हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शमित बिदारी ऑफिशियल। और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट बुलिश है या बेरिश है, कैसे कैंडल्स बनती हैं, कैसे हायर हाई लगता है, कैसे लोअर हाई लगता है, लोअर लो लगता है। और उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत, प्राइस एक्शन जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। आज कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। ये 6 कैंडल स्टिक पैटर्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। इनके बारे में बात करेंगे। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इंगुल्फिंग, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेरिश इंगुल्फिंग। ये 6 कैंडल्स हैं। इनके बारे में बात करेंगे कि इन कैंडल्स के बारे में कैसे ये काम करती हैं, और जब ये चार्ट पे दिखती हैं तो क्या असर होता है इनका और किस डायरेक्शन में ट्रेड जाती हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये एजुकेशनल पर्पस की वीडियो ओनली है, सिर्फ एजुकेशन की पर्पस से बनाया गया है। और अगर आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले लर्निंग लीजिए, पढ़ाई करिए, और अपने रिस्क पे ही ट्रेड लीजिए, अपने रिस्क पे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। उससे पहले इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और अपनी रिसर्च जरूर करिए स्टॉक मार्केट के बारे में, और उसके बाद ही आप आगे ट्रेड करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? एक हैमर की तरह होता है। इसकी शेप जो होती है एक हैमर की तरह होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये शो किया हुआ है, ये देखिए ये वाला। इसमें एक कैंडल बनी है जो कि हैमर की तरह है, जिसका आगे जब जाके आपको क्लियरली पता चलेगा। जब मार्केट नीचे जा रही थी, जब मार्केट नीचे थी, तो नीचे की बॉटम पे एक ये हैमर कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट ने स्विंग लिया ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं हैमर कैंडल कैसी होती है। एक ये बेसिक नॉलेज है कि एक हैमर हैमर कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो हैमर कैंडल में क्या होता है? एक ये शेप है हैमर कैंडल की, आप देख सकते हैं। इसमें एक अपर विक होता है, एक बॉडी होती है, ये बॉडी है ग्रीन कलर की, और एक लॉन्ग सा लोअर विक होता है। इसको कहते हैं लोअर विक, और इसको कहते हैं अपर विक। ठीक है, और हो सकता है कि जब हैमर बने तो ये अपर विक जो है वो ना दिखे आपको। नो अपर विक और स्मॉल विक, या तो स्मॉल विग बनेगी इस तरीके की, या कोई विग बनेगी ही नहीं ऊपर की तरफ, तो उसको कहते हैं हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या कंडीशन हमें देखनी है इस सिग्नल को लेने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन किया गया है इस पीपीटी में, इस स्लाइड में। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कंडीशन होंगी जब हमें हैमर सिग्नल मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ट्रेड जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब यूं 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 यूं, और ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए ट्रेड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने बताया था विक जो है, जैसे आपकी कैंडल है, उसकी विक नीचे की लोअर बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए ऊपर की विक, या ऊपर की विक ना भी हो तो भी चलेगा। ऊपर की विक अगर नहीं भी होती तो भी चलेगा कि भैया ऊपर की विक नहीं है। ठीक है, ये हुए सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन स्मॉल विक होनी चाहिए ऊपर की, या नीचे की कोई नीचे की लॉन्ग विक होनी चाहिए, या तो होनी ही नहीं चाहिए ऊपर की विक। वो हैमर की शेप में होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, ये हैमर की शेप में है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन क्या है? हैमर कैंडल कैन बी ग्रीन और रेड, बट ग्रीन कैंडल इज मोर वैलिड। मतलब जब ट्रेड जो है वो डाउन ट्रेंड में है तो आपकी ये हैमर कैंडल बनी। ठीक है, अब इसमें हैमर कैंडल में मैं आपको दिखाता हूँ, या तो वो रेड बनेगी, ठीक है जी, या तो वो रेड बनेगी, रेड भी आप ले सकते हैं, या तो वो बनेगी ग्रीन। इन दो कलर्स में अगर हैमर कैंडल बनती है तो वो एक सिग्नल है कि हैमर का सिग्नल है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है जी। अगर रेड बनती है तो
थोड़ा वीक सिग्नल होता है कि चेंज हो भी सकता है, नहीं हो सकता, डाइसी होता है थोड़ा-सा। और अगर वो ग्रीन कैंडल बनती है हैमर, तो वो पक्का फॉर्मेशन है कि मोर वैलिड ट्रेड आप ले सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनने पे आप मान सकते हैं कि वो एक हैमर सिग्नल है। ठीक है जी? तीसरी कंडीशन भी मैच हो गई। अब चौथी कंडीशन है नेक्स्ट कैंडल आफ्टर हैमर कैंडल शुड बी हायर देन हैमर कैंडल। जैसे आपकी एक ये हैमर कैंडल बनी, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो हायर होनी चाहिए हैमर कैंडल से। मतलब उसके जो ऊपर का ओपन है और नीचे का क्लोज़ है, उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी? अगर ये 4 कंडीशन आपकी मैच करती हैं, तो ही आप कह सकते हैं कि ये एक हैमर सिग्नल है, एक बुलिश सिग्नल है। क्या है? बुलिश सिग्नल। ठीक है जी? समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर इस यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा या आप वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये 4 कंडीशन अगर मैच होती हैं हैमर कैंडल की, तो वो एक सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? ये देखो बुलिश सिग्नल फॉर बाइंग। जब एक हैमर कैंडल बनती है, जैसे ये वाली हैमर कैंडल बनी है, आप देखिए, जैसे ये वाली हैमर कैंडल बनी है एक, ठीक है? आप देख रहे हैं पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ठीक है? फिर एक ये हैमर कैंडल बनी और उसके ऊपर फिर ये एक बड़ी कैंडल बनी जिसने क्लोजिंग दी ऊपर की तरफ। तो इस कैंडल का ना कोई ऊपर का विक था, नीचे का लॉन्ग विक था, वो कंडीशन सॉल्व हो गई, ये ग्रीन बनी वो सॉल्व हो गई और इस कैंडल ने ऊपर की तरफ दिया डायरेक्शन, वो सॉल्व हो गया और ऊपर का और ये डाउन ट्रेंड था। ये 4 कंडीशन थी और इस कंडीशंस के हिसाब से हमारी एक हैमर कैंडल बनी। तो हमें क्या पता चला कि अब ये बुलिश सिग्नल आ रहा है एक स्टॉक में या इंडेक्स में कि मार्केट जो है प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा या ट्रेंड चेंज करेगा। पहले डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड हो गया। क्या था? पहले डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड हो गया। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री पोजीशन रहेगी आपकी हैमर कैंडल कैंडल का टॉप और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो इसकी लोअर विक है। लोअर विक का जो ये पॉइंट है ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। इस पॉइंट को लेके आप एक एंट्री बना सकते हैं ट्रेंड चेंज की तरफ। ठीक है जी? ये पहला हमारा था हैमर कैंडल, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल क्या कहती है? चलो, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन क्या होता है? आपने हैमर अभी समझा कि हैमर में क्या होता है? डाउन ट्रेंड होता है और बाइंग सिग्नल मिलता है। हैंगिंग मैन में क्या होता है? अप ट्रेंड होता है और ये लगभग सेम ही हैमर की तरह बनती है, लेकिन इसका ट्रेंड जो होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड जो होना चाहिए, वो अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ बनती है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड थी, ये नीचे की तरफ बनी। यहाँ अप ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ बनेगी। तो ये एक डिफरेंस है हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल में। और ये क्या सिग्नल देता है? ये सेलिंग का सिग्नल देता है। क्या देता है? सेलिंग का सिग्नल। ठीक है जी? यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में लगभग मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है सेम की सेम हैमर जैसी कैंडल बनती है बट अप ट्रेंड में बनती है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी अप ट्रेंड पे जिसकी विक जो है इतनी लॉन्ग हो गई, बॉडी स्मॉल और ऊपर की विक स्मॉल या नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ये एक सिग्नल है हैमर कैंडल का, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसकी 4 कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें हम ये पता कर सकेंगे कि ये हैमर सिग्नल है, सॉरी हैंगिंग मैन, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक सिग्नल है या नहीं? तो उसमें क्या होता है? शेयर शुड बी इन अप ट्रेंड। मैंने बताया पहली कंडीशन है अप ट्रेंड होनी चाहिए शेयर को। दूसरी कंडीशन है अपर विक जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई विक हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और
स्मॉल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, और नीचे की विक लॉन्ग होती है। ये दूसरी कंडीशन हो गई जी। तीसरी कंडीशन क्या है कि हैंगिंग मैन कैंडल कैन बी ग्रीन और रेड। इसमें भी यही है, हैंगिंग मैन दो तरीके की बन जाएंगी, या तो वो बनेगी ग्रीन, ठीक है जी, या वो बनेगी रेड, ठीक है जी। इन दोनों में से कोई भी बने, हम उसको लेके चलेंगे कि वो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में आती हैं, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन मैच हो गई। चौथी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कैंडल आफ्टर हैंगिंग मैन कैंडल शुड बी डाउन। अब ये एक और कंडीशन है जो कि मैच होनी चाहिए। मैंने बताया एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी और उसके नीचे, उसकी क्लोजिंग के नीचे एक हमें और कैंडल चाहिए जो कि उसके नीचे बने, ताकि वो ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन हमें मिल जाए। समझ आई? ये चार कंडीशन मैच होंगी तो हम समझेंगे कि हमारा जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें एक बेयरिश बेयरिश सिग्नल दे रहा है। बेयरिश सिग्नल दे रहा है मतलब ट्रेंड चेंज कर रहा है, पहले ट्रेंड था ऊपर का और अब ट्रेंड है नीचे, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, अब आपको इस पिक्चर को देख के आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या सिग्नल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हैंगिंग मैन कब बनता है? हैंगिंग मैन बनता है जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल मिली, ये वाली, ठीक है। इसका विक ऊपर का स्मॉल और नीचे का लार्ज था, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन भी मैच हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि नीचे एक कैंडल बननी चाहिए जिसकी क्लोजिंग इससे नीचे होनी चाहिए। ये वाली कैंडल आप देखो, इसकी क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई यहाँ पे, तो ये भी कंडीशन मैच हो गई। एक कंडीशन हुई अप ट्रेंड पे, दूसरी कंडीशन हुई विक पे, तीसरी कंडीशन हुई ये वाली, और चौथी कंडीशन हमारी ये थी कि ये रेड या ग्रीन बननी चाहिए, ये भी ओके हो गई। तो हमारी चारों कंडीशन मैच हो गई। तो इस केस में आप एंट्री बना सकते हैं, इस कैंडल पे एंट्री बना सकते हैं जहां भी ये क्लोज होगी, और इसकी जो स्टॉप लॉस है वो आप ये जो छोटी हैमर कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल है, इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गैप रख के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल गई है कि ये एक ट्रेंड चेंजिंग कैंडल है और हम डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं। हमारी ट्रेड जो है डाउन ट्रेंड जा रही है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कर सकते हैं तो हमारी ट्रेड हमारे हिसाब से चल सकती है। ये एक कंडीशन है हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि हमें सिग्नल देती है कि हमारा ट्रेंड जो है वो जो है चेंज हो रही है, ठीक है जी। दो हो गई, एक हैमर हो गई, एक हैंगिंग मैन हो गई। हमने दोनों समझा दिए। अभी तक आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है, और बैक करके देख लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए और पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इससे पहले मैं एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर का लिंक है, मैं धन यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो उस लिंक से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या था? हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर और हैंगिंग मैन में मैंने बताया कि ये डाउन ट्रेंड पे है, ये बाय सिग्नल देता है, ये अप ट्रेंड पे पकड़ा जाता है, ये सेल सिग्नल देता है। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस है जो कि आपको इस फोटो में समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर आप जैसे फोटो देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर मतलब हैमर ऐसे बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है उसका उल्टा। सॉरी, हैमर ऐसे बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है इसका उल्टा। मतलब जो हैमर है उसको उल्टा कर दिया, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये होती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये करती क्या है? चलो आगे देखते हैं।
ये देखिए इन्वर्टेड हैमर वर्सेस हैमर कैंडल। अब इन्वर्टेड हैमर में क्या था? इन्वर्टेड हैमर में लॉन्ग विक ऊपर की तरफ होती है और कोई भी विक नीचे की तरफ नहीं होती है या स्मॉल विक हो सकती है, ठीक है नहीं? और हैमर में क्या होता है? लॉन्ग विक नीचे की तरफ होती है और ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होती। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। ये बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है इसमें। जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तो नीचे की तरफ बनता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसमें कंडीशन होनी चाहिए शेयर शुड बी इन द डाउन ट्रेंड। मतलब जब आपका शेयर जो है नीचे की तरफ हो, जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में था, ये नीचे की तरफ हो, ये लगभग हैमर सिग्नल की तरह ही काम करता है। ये नीचे की तरफ हो तो आपकी पहली कंडीशन में होती है डाउन ट्रेंड होना चाहिए और ये जो है नीचे की तरफ बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए। लॉन्गर विक, ऊपर की लॉन्ग विक होनी चाहिए और नीचे की कोई विक ना हो और स्मॉल विक हो तो भी चलेगा। और थर्ड कंडीशन ये मैच हो गई। सेकंड कंडीशन इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैन बी ग्रीन और रेड, ये भी दोनों ग्रीन और रेड होनी चाहिए, कोई भी बन सकती है। अगर ये बनती है ग्रीन तो हमें मोर वैलिड सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये थर्ड कंडीशन भी मैच हो जाती है। फिर फोर्थ कंडीशन है आफ्टर इन्वर्टेड कैंडल नेक्स्ट कैंडल शुड बी अपर देन इन्वर्टेड कैंडल। मतलब इसके जो जैसे ये कैंडल एक बनी हैमर के इन्वर्टेड कैंडल, तो इसके ऊपर जो है एक और कैंडल बननी चाहिए तभी ट्रेंड चेंज होगा, जैसे हैमर में हुआ था। ऑलमोस्ट ये सेम ही है दोनों, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। आप इसको चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए एक चार्ट इन्वर्टेड हैमर का है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग विक बनी, ये लॉन्ग विक बनी, ठीक है जी। और नीचे की छोटी विक बनी और ये क्लोजिंग दी सेकंड कैंडल ने ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री बना सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर जो है बनती है। नेक्स्ट कैंडल आती है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार होता है, आप देख सकते हैं फोटो में। शूटिंग स्टार का क्या इमेज आता है? ये देखिए लॉन्ग विक ऊपर की तरफ, एक छोटी सी बॉडी और नीचे छोटी विक। इन्वर्टेड हैमर भी ऐसे ही होता है, कुछ शूटिंग स्टार भी ऐसे होता है। जैसे आपने देखा ये और ये दोनों तरीके की बन सकती हैं, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है इसमें, लेकिन इसमें ट्रेंड होना चाहिए ऊपर की तरफ, है ना? लेकिन उसमें इन्वर्टेड हैमर में ट्रेंड था नीचे की तरफ, इसमें शूटिंग स्टार में ट्रेंड होना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये डिफरेंस है मेजर। और आप देख सकते हैं चार्ट में। फिर ये जो ट्रेंड है वो चेंज कर रही है, सॉरी, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है और ट्रेंड चेंज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है जी। अब इसका अगली कैंड देखते हैं स्लाइड। इसमें क्या कंडीशन होती है? स्टॉक शुड बी इन दी अप ट्रेंड। मैंने बताया ना कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर इन्वर्टेड हैमर बने, शूटिंग स्टार बनेगा नीचे बड़ी विक के साथ। और ये बड़ी विक हो गई, या विक हो नीचे की तरफ या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शूटिंग स्टार कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, दोनों तरीके की हो सकती है। अगर वो रेड होगी तो वैलिड सिग्नल होगा ज्यादा, अगर वो ग्रीन होगी तो भी हम उसको ले सकते हैं एज अ शूटिंग स्टार ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल। तो वो दोनों तरीके से हो सकती हैं। और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके नीचे बननी चाहिए, यूं नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो वो एक शूटिंग स्टार सिग्नल हो सकता है हमारे लिए, वैलिड सिग्नल। ठीक है जी। ये देखिए अब आपको इसमें समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी बड़ी विक हो गई, ट्रेंड ऊपर का था और नीचे की विक छोटी थी। तो आप यहाँ और उसके बाद की जो कैंडल है उसमें क्लोजिंग थी यहाँ पे, तो आपको एंट्री लेनी है कहीं यहाँ पे और स्टॉप लॉस रखना है उसकी बड़ी विक के ऊपर और ट्रेंड हो गया चेंज। तो आप आसानी से ट्रेंड चेंज को पकड़ सकते हैं, ट्रेंड चेंज को इस कैंडल के हिसाब से पकड़ सकते हैं कि भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मुझे शॉर्ट की एंट्री बनानी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? जब एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और रेड कैंडल उसके अंदर होती है, उसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। और ये होना चाहिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये दो कैंडल बनी, रेड के अंदर ग्रीन के अंदर रेड बनी, और सिग्नल मिल गया कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जिसमें मार्केट चेंज हो सकता है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैं बुलिश इंगल्फिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। रेड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल के अंदर थी, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुई, ऊपर गई, क्लोज हो गई। यहाँ पे आप देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, रेड कैंडल ग्रीन के अंदर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। तो आप इसके क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका जो नीचे का पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे, स्विंग के लो के नीचे, और ये ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का। अब आती है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड पे होती है, मार्केट होती है अप ट्रेंड पे, तब ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है जिसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के अंदर आ जाती है या सेम रहती है, और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये एक रेड कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी, इसने इसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज की थी या इससे छोटे साइज की भी हो सकती है, और उसके बाद मार्केट ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के नीचे बनी और उसने ट्रेंड को चेंज कर दिया। अभी आप इसको आगे फिगर में देखेंगे कि मोर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जैसे इसमें ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ओपन क्लोज, यहीं पे भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ओपन क्लोज हुआ, ठीक है, और उसका मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया, आपने यहाँ एंट्री बनाई और यहाँ स्टॉप लॉस रखा आपने, तो स्टॉप लॉस रखा और एंट्री के साथ आपने सॉरी, तो एंट्री के साथ आपने, थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है, एंट्री के साथ आपने ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखा विक के थोड़ा सा ऊपर, और मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर दिया। पहले ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ थी फिर नीचे हो, तो ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। चलो हम आगे चलते हैं। जैसे आपने, मैंने अभी जो बताया आपको, आप ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि पहले ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर बनी रेड कैंडल के अंदर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेड कैंडल के अंदर बननी चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक चीज दिखाई, ये कैंडल और ये कैंडल, ये भी देखिए आप, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल की कैंडल्स है, और यहाँ पे आप इसने इसको ब्रेक किया, और यहाँ एंट्री क्यों नहीं बनी? आप कोई मेरे को बता सकता है कमेंट करके कि यहाँ एंट्री क्यों नहीं बनी? यहाँ एंट्री इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये कैंडल बड़ी थी और ये छोटी थी, इसने इसके अंदर, मतलब ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर की साइज की नहीं थी, और नेक्स्ट कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी, तो इसीलिए हमने इस पैटर्न को लिया, ये और ये ग्रीन कैंडल दोनों सेम है और नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो आप कहीं यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ का। अगर आप ये वाला लेंगे तो ये और ये भी ले सकते हैं आप स्टॉप लॉस, कि जैसे इसने इसके अंदर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर थी और आपने कहीं यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ एंट्री बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, आपने ये इसके ऊपर ही रखना था स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आपने थोड़ा सा ऊपर रख दिया और आपने देखा कि मार्केट को ट्रेंड चेंज कर दिया मार्केट ने, बिकॉज ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा बेयरिश है कौन सा बुलिश कैंडल। होप आपको ये समझ आया होगा बेयरिश और बुलिश इनगल्फिंग। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे को बतानी है कि अभी मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, किसी ने भी ट्रेडिंग करनी है, अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं धन यूज करता हूँ, धन का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और
ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लर्न करिए और तभी ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और पहले सीखिए, अपनी कैपिटल को सेव करना सीखिए, कैसे कैपिटल सेव होती है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने दी होगी, सॉरी, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने दी होगी और बहुत अच्छी नॉलेज है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं, और तभी आप अकाउंट बनाइए और तभी आप ट्रेड करिए। किसी के कहने पे और किसी के बोलने पे कि ये एंट्री ले लो, वो एंट्री ले लो, कभी ट्रेड मत करिए, नहीं तो आप हमेशा लॉस ही करेंगे। पहले सीखिए फिर ट्रेड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे चैनल का नाम है शमित बिदानी ऑफिशियल, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी अभी बनाया है सेम नेम से, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे मैं आपको नॉलेज शेयर करूंगा। प्लीज दोनों चैनल ज्वाइन करिए। थैंक यू। और ये भी मैंने, अच्छा, मैं अपने चैनल पे डेली, यूट्यूब चैनल मेरे नाम, मैं यूट्यूब चैनल का मेरे नाम है शमित बिदानी ऑफिशियल। आप वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं निफ्टी के डेली प्रेडिक्शन, डेली अपडेट्स देता हूँ। आपको अगर निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना है तो उसके लेवल्स देता हूँ मैं डेली। उस लेवल को आप टेस्ट करिए, पहले 10 दिन देखिए कि क्या लेवल होते हैं और उसके बाद ही ट्रेड करना है। और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब ये अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे भी दिया करूंगा, टेलीग्राम से भी दूंगा लेवल निफ्टी के, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोनों चैनल हैं, दोनों ज्वाइन करिए और डेली निफ्टी के लेवल्स को भी ले सकते हैं आप। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा एजुकेशनल वीडियो है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कि क्या शेप बन रही है, क्या कंडीशन मैच होनी चाहिए, किस तरीके की कंडीशन मैच होंगी तभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन ये जो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताए हैं, ये बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, बहुत ज़रूरी है इनको जानना। और इससे पहले की वीडियो भी है प्राइस एक्शन की, वो भी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी जाके देखिएगा। और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और वो भी समझ आएगी। सबसे पहले प्राइस एक्शन जानना ज़रूरी है, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। तो प्राइस एक्शन को जानिए और इसके बाद काफ़ी सारी और कैंडल्स हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और आगे बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनके बारे में आगे वीडियो बनेंगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज ज्वाइन करिए मेरे चैनल को।